सोच कर देखिए, ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है। मतलब विज्ञान ने हमें कुछ दशकों पहले ही ये बात बताई है ना। हाँ बिल्कुल। हमारी आधुनिक दूरबीनों और भौतिकी ने वही। और उन जटिल समीकरणों ने हमें दिखाया कि कैसे ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से फैला, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन लेकिन अगर हजारों साल पहले ही किसी ग्रंथ में ये सब लिख दिया गया हो तो एग्जैक्टली क्या हो अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ में समय की एक ऐसी गणना मौजूद है जो आज के इस महाविस्फोट सिद्धांत से हूबहू मेल खाती है। ये वाकई हैरान करने वाला है ना। तो आज हम एक ऐसा ही गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये कोई किसी प्राचीन पुस्तक का बस ऐसे ही पाठ नहीं है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय यानी अक्षर ब्रह्म योग की उन परतों को खोलने वाले हैं जो असल में जीवन, मृत्यु और इस पूरे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को डिकोड करती हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये पूरा तंत्र आखिर क्यों और कैसे काम करता है। ये बहुत ही सटीक और जरूरी दृष्टिकोण है, क्योंकि देखिए जब भी गीता या इस तरह के प्राचीन ज्ञान की बात आती है ना, तो लोग अक्सर उसे केवल श्रद्धा के चश्मे से देखने लगते हैं। हाँ, बस पूजा पाठ या कर्मकांड समझ लेते हैं। सही बात है, लेकिन इस 8वें अध्याय की गहराई का विश्लेषण करने पर एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा सामने आता है। ये अध्याय असल में अर्जुन के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों से शुरू होता है। मतलब अर्जुन यहाँ एक शिष्य से ज्यादा एक वैज्ञानिक की तरह सवाल पूछ रहे हैं। एकदम सही कहा आपने, एक खोजी की तरह, जिन्हें सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय शब्दावली के मतलब इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उनके अर्थ समझने हैं। किसी भी बड़े सिस्टम को समझने से पहले उसकी डिक्शनरी तो समझनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, कोई भी सिद्धांत समझने से पहले उसकी परिभाषाएं स्पष्ट होनी चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। अगर हम इस अध्याय के शुरुआती हिस्से को देखें तो अर्जुन सीधे 6 भारी भरकम शब्दों के अर्थ पूछते हैं। हाँ, 6 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। उन्होंने पूछा, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। अगर हम एक एक करके इनकी बात करें तो सबसे पहला शब्द आता है ब्रह्म। क्या इसे हम उस सर्वोच्च ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का सोर्स कोड है? हाँ, और इसकी परिभाषा बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी दी गई है। इसे परम अक्षर कहा गया है। अक्षर मतलब जो अक्षरों में लिखा जाए? नहीं नहीं, अक्षर यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। ओह अच्छा। इंसान अपने आसपास जो भी देखता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पहाड़ हों, ग्रह हों या तारे हों, उन सब का तो एक एक्सपायरी डेट है। बिल्कुल, उनका एक जीवन काल है। वे पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, लेकिन वो चेतना या वो आधारभूत तत्व जिस पर ये सब कुछ टिका है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वही असल में ब्रह्म है। ये तो हो गई उस सर्वोच्च सत्ता की बात। लेकिन जो दूसरा शब्द है ना, अध्यात्म, उसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। वो कैसे? मतलब आम जीवन में तो हम यही सोचते हैं कि रोज सुबह उठकर पूजा करना, मंत्र पढ़ना या बस आंख बंद करके बैठ जाना ही अध्यात्म है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन इस विश्लेषण में अध्यात्म की जो परिभाषा उभर कर आती है वो तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। और यही तो इस ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। यहाँ अध्यात्म का अर्थ किसी बाहरी कर्मकांड से नहीं है। अध्यात्म का सीधा अर्थ बताया गया है स्वभाव। स्वभाव मतलब इंसान का अपना नेचर। हाँ, जब कोई मनुष्य बाहरी प्रभावों, प्रलोभनों या जिसे माया कहा गया है, उसके कंट्रोल से बाहर निकलकर पूरी तरह से अपनी आत्मा के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब सेल्फ कंट्रोल। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत खुश हो गए, और कुछ बुरा हुआ तो एकदम डिप्रेशन में चले गए। सही बात है। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर एक ऐसा स्थिर भाव आ जाए जहां बाहरी दुनिया की हलचल उसके मन को विचलित ना कर सके, बस उसी अपने मूल स्वरूप में टिके रहने को अध्यात्म कहा गया है। अरे वाह, मतलब अपनी ही चेतना का बॉस बन जाना। जी। ये स्पष्ट है। लेकिन अर्जुन का जो तीसरा सवाल है ना, कर्म, इसके उत्तर ने मेरी धारणा पूरी तरह से बदल दी। कर्म की परिभाषा यहाँ बहुत ही अलग स्तर पर है। बिल्कुल, अगर हम किसी से भी पूछे कि कर्म क्या है तो वो कहेगा दफ्तर जाना, परिवार पालना या कोई भी फिजिकल काम करना। पर यहाँ जो बताया गया है वो तो कर्म की परिभाषा को ही पलट देता है। इसे गहराई से समझना होगा।
क्योंकि इंसान क्रिया और कर्म के बीच का अंतर ही नहीं समझ पाता। तो दोनों अलग है। बिल्कुल। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि हमारे अंदर हमारे स्वभाव के कारण जो इच्छाएं पैदा होती हैं, वही नए संस्कारों की संरचना करती हैं। मतलब हमारी डिजायर्स। हाँ, उन इच्छाओं और भावों का पूरी तरह से त्याग कर देना, उनका विसर्जन हो जाना ही असल में कर्म की पराकाष्ठा है। एक मिनट यहाँ मुझे थोड़ा रुकिए। हाँ, बताइए। अगर कर्म का अर्थ इच्छाओं का विसर्जन है, तो फिर इंसान इस भौतिक दुनिया में कोई काम कैसे करेगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब बिना किसी इच्छा के तो कोई सुबह बिस्तर से भी नहीं उठेगा, है ना? कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। लेकिन देखिए, यहाँ काम या क्रिया छोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है उस क्रिया के पीछे छिपे हुए भाव की। भाव, इंटेंशन की बात कर रहे हैं। हाँ। जब कोई मनुष्य कोई काम करता है, तो वो उसके परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। वो एक नई वासना पैदा कर लेता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा या मुझे पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली। और ये वासना ही मन पर एक गहरी छाप या संस्कार छोड़ जाती है, जो इंसान को बार बार जन्म और मरण के चक्र में खींचती है। ओह, समझ रही हूँ। तो जब कहा जाता है कि इच्छाओं का त्याग ही सच्चा कर्म है, तो उसका अर्थ है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य तो पूरी तरह निभा रहा है, लेकिन उस काम से पैदा होने वाले फल की आसक्ति से मुक्त है, डिटैच्ड है। बिल्कुल सही। जब कोई वासना ही नहीं बचेगी, तो मन पर कोई नया संस्कार नहीं बनेगा। यही असल में निष्काम कर्म है। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, यानी क्रिया करना, लेकिन उस क्रिया का जो मनोवैज्ञानिक बोझ है उसे अपने ऊपर ना लेना। एकदम सटीक। अच्छा, इसके बाद के जो 3 सवाल हैं, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, वो भी एक दिलचस्प क्रम बनाते हैं। अधिभूत यानी वो सब कुछ जो भौतिक है और नष्ट होने वाला है। हाँ, पूरा मटेरियल वर्ल्ड। और अधिदेव यानी वो परम पुरुष जो प्रकृति से परे है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है छठा सवाल, अधियज्ञ। ये सबसे गहरा हिस्सा है। और इसका उत्तर तो बड़ा ही हैरान करने वाला है कि अधियज्ञ स्वयं इस मनुष्य शरीर के भीतर ही मौजूद है। वाह। मतलब इंसान भगवान को आसमान में या पहाड़ों पे खोजता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो तो शरीर के अंदर बैठा है। बिल्कुल। ये कैसे? देखिए, अज्ञान के कारण मनुष्य उस परम चेतना को अपने भीतर नहीं देख पाता। हमारे ही भीतर बैठी वो परम सत्ता, जो हमारे हर विचार, हर क्रिया और हर यज्ञ की असली दृष्टा है, जो सब देख रही है, वही अधियज्ञ है। हाँ, ये इस बात का सीधा संकेत है कि सत्य की खोज बाहर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की जानी चाहिए। इन 6 शब्दों के इस विशाल ढांचे को समझने के बाद मुझे लगता है इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अर्जुन अपना 7वां और अंतिम सवाल पूछते हैं। और ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के मन के किसी न किसी कोने में छिपा होता है कि मृत्यु के समय, मतलब उस अंतिम क्षण में, उस परमेश्वर को कैसे याद रखा जाए। और इस सवाल का जो जवाब है ना, वो मुझे जीवन के एक सेविंग्स अकाउंट या एक गुल्लक की तरह लगता है। सेविंग्स अकाउंट? हाँ, ये बहुत ही अच्छी तुलना है। क्योंकि देखिए, मृत्यु के समय कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नियम बहुत स्पष्ट है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में जिस भाव का सबसे ज्यादा अभ्यास करता है, जिस विचार में वो सबसे ज्यादा जीता है, शरीर छोड़ते समय वही भाव सबसे प्रबल होकर सामने आता है ना? एग्जैक्टली। ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां व्यक्ति रात भर रटकर सुबह पास हो जाए, कि आखिरी पल में राम राम बोल दिया और सब सेट हो गया। हाँ, ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान ने अपना पूरा जीवन क्रोध में, लालच में या किसी डर में बिताया है, तो मृत्यु के क्षण में भी वही विचार हावी रहेंगे। इसे अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें ना, तो ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी का, मतलब स्नायु विज्ञान का हिस्सा लगता है। वो कैसे? क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं रास्तों पर सबसे तेज चलता है जिनका हमने जीवन भर निर्माण किया है, जो न्यूरल पाथवेज बन गए हैं। बहुत सही कहा आपने। तो अंतिम समय में वही आदत, वही संस्कार उभर कर आएगा जिसे हमने सबसे ज्यादा पाला पोसा है। यानी इंसान अपने जीवन के खाते से अंतिम समय में वही निकाल सकता है जो उसने रोज रोज उसमें जमा किया है। ये बिल्कुल सटीक एनोलॉजी है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत गहरा तथ्य सामने आता है। वो क्या? ये कि शरीर का मरना कोई सच्चा अंत काल नहीं है। क्या मतलब? शरीर का मरना अंत नहीं है? नहीं। रोज न जाने कितने शरीर पैदा होते हैं और कितने नष्ट होते हैं। ये तो प्रकृति की एक दैनिक जैविक प्रक्रिया है,
एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बस। तो सच्चा अंतकाल क्या है फिर? सच्चा अंतकाल तो तब आता है जब मन के भीतर संस्कारों की ये पूरी सतह मिट जाती है, जब मन पूरी तरह विलीन हो जाता है। मतलब कोई नई इच्छा या वासना नहीं बचती? बिल्कुल। जब तक संस्कार बचे हैं तब तक चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। जब वो संस्कारों की परत पूरी तरह धुल जाती है, केवल तभी वो अवस्था आती है जिसके बाद पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। हाँ, पूछिए। अगर अंतिम समय का विचार जीवन भर के अभ्यास पर निर्भर करता है, बिल्कुल, तो ये अभ्यास किया कैसे जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि देखिए, इंसान जब भी शांति से बैठने की कोशिश करता है, आंखें बंद करता है, तो भगवान तो बहुत दूर की बात है। उसे दुनिया भर की बातें याद आने लगती हैं। बिल्कुल। उसे अपने दफ्तर की कोई फाइल, घर का कोई विवाद या किसी रिश्तेदार की कही हुई कोई चुपती हुई बात याद आने लगती है। बिल्कुल। इस शोर को आखिर कैसे रोका जाए? इसी शोर को शांत करने के लिए इस अध्याय में एक आंतरिक युद्ध का सिद्धांत दिया गया है। आंतरिक युद्ध? हाँ, जब भगवान कहते हैं कि निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर, तो इसका मतलब भारी दुनिया में तलवार या तीर चलाने से बिल्कुल नहीं है। मतलब वो किसी फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं? एकदम नहीं। ये इंसान का अपने ही भटकते हुए मन के खिलाफ युद्ध है। जब मन में दुनिया भर के व्यर्थ विचार उठें, तो सजग होकर उन विचारों को काटना और मन को वापस एकाग्रता पर लाना। बस यही वो युद्ध है। तो ये कोई पैसिव होकर या निष्क्रिय होकर बैठने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो एक बेहद एक्टिव संघर्ष है। बिल्कुल, और इसे करने की एक बहुत ही विशिष्ट विधि भी बताई गई है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। विधि? क्या है वो विधि? सबसे पहले सभी इंद्रियों के दरवाजों को रोकना। मतलब अपने सेंसेस को शट डाउन करना? हाँ, इसका मतलब ये है कि आंखें, कान और अन्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो बाहरी दुनिया का शोर अंदर आ रहा है ना, उससे अपना ध्यान हटा लेना। ठीक है। फिर मन को हृदय में स्थिर करना और इसके बाद अपने प्राण को, मतलब अपनी जीवन ऊर्जा को, दोनों भौहों के मध्य में स्थापित करना, जिसे भ्रुकुटी कहते हैं। हाँ, ये एकाग्रता की एक चरम अवस्था है। और इसी विधि के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक भी जुड़ता है, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ओम का उच्चारण। ओम, बिल्कुल। मतलब भगवान ने यहाँ किसी रूप रंग वाले देवता का नाम जपने को नहीं कहा है, बल्कि ओम का निरंतर अभ्यास करने को कहा है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर एक ध्वनि, बस एक साउंड, मन को कैसे बांध सकती है? देखिए, ओम केवल एक शब्द या एक साधारण नाम नहीं है। ये उस निराकार और शाश्वत अक्षर ब्रह्म का सीधा प्रतीक है। अच्छा। जब हम इसके काम करने के तरीके को देखते हैं, तो ये सीधे हमारी श्वास से जुड़ा है, हमारी सांसों से। मन का स्वभाव है कि वो हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिकना चाहता है। हाँ, खाली तो दिमाग रह ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो जब मनुष्य अपनी आती जाती श्वास के साथ ओम की ध्वनि को जोड़ता है, तो वो मन को भटकने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ता। वाओ! ये ध्वनि इंसान के पूरे स्वर तंत्र को स्पंदित करती है, एक वाइब्रेशन पैदा करती है और मस्तिष्क की तरंगों को एक गहरे शांत लय में ले आती है। तो श्वास और ओम के इस कनेक्शन से मन धीरे धीरे दुनिया के शोर से कट जाता है। हाँ, और उस परम शून्य की ओर मुड़ जाता है। ये तो हो गई एक व्यक्ति के भीतर चलने वाली यात्रा, मतलब हमारे अंदर का माइक्रो यूनिवर्स। लेकिन जैसे ही हम इस व्यक्तिगत चेतना से बाहर निकलते हैं, ये अध्याय समय और ब्रह्मांड का एक ऐसा विशाल दृश्य प्रस्तुत करता है कि मतलब किसी के भी होश उड़ जाए। आप उस समय चक्र की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। इंसान अपने 70-80 साल के जीवन की चिंताओं में डूबकर सोचता है कि बस यही दुनिया है। लेकिन जब काल की, यानी इस ब्रह्मांडीय समय चक्र की बात आती है, जिसे ब्रह्मा के दिन और रात कहा गया है, तब मानव जीवन एक धूल के कण से भी छोटा लगने लगता है। एकदम। ये ब्रह्मांडीय समय की गणना तो वाकई अचंभित करने वाली है ना? इस गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर होता है। और अगर हम आज के गणित के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें, तो ये लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल का समय बनता है। बाप रे! और उनकी एक रात की उतनी लंबी होती है। यही वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। 4 अरब 32 करोड़ साल। पृथ्वी की आयु भी तो विज्ञान लगभग इसी के आसपास मानता है। बिल्कुल, 4.5 अरब साल के करीब। और ये सिर्फ एक गणितीय आंकड़ा नहीं है। विश्लेषण में ये बताया गया है कि जैसे ही ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, ये पूरी दुनिया अव्यक्त अवस्था से निकलकर व्यक्त अवस्था में आ जाती है। मतलब अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हो जाती है। हाँ, यानी ऊर्जा भौतिक रूप लेने लगती है, ग्रहों, तारों और जीवन का निर्माण होता है।
इसे ही तो आधुनिक विज्ञान महाविस्फोट या बिग बैंग कहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जहां शून्य से सब कुछ अस्तित्व में आया। और फिर जब ब्रह्मा की रात होती है तो ये सब कुछ वापस उसी अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाता है, जिसे आज का विज्ञान द बिग क्रंच की तरह देखता है। ये तो निर्माण और विसर्जन का एक शाश्वत चक्र है जो बस चलता ही रहता है। चलता रहता है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र के वर्णन के पीछे एक बहुत ही गहरा उद्देश्य है। ये केवल भूगोल या खगोल विज्ञान पढ़ाने के लिए नहीं है। तो फिर क्या उद्देश्य है इसका? इसके पीछे का रहस्य ये समझाना है कि जब तक कोई व्यक्ति इस ब्रह्मा की सीमा के भीतर है, तब तक जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा। मतलब आध्यात्मिक यात्रा में ब्रह्मा कोई सिर्फ पौराणिक देवता नहीं है? नहीं, उन्हें मनुष्य की बुद्धि की एक सर्वोच्च अवस्था के रूप में भी देखा जाता है। एक मिनट, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने अभ्यास से, अपनी साधना से बुद्धि के उस उच्चतम स्तर तक पहुंच भी जाए तो भी उसकी मुक्ति नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। बुद्धि चाहे कितनी भी परिष्कृत क्यों ना हो जाए, कितनी भी रिफाइंड हो जाए, वो प्रकृति के ही दायरे में रहती है। ओह, असली लक्ष्य तो उस सनातन अव्यक्त भाव को पाना है जो इस व्यक्त ब्रह्मांड और ब्रह्मा की अव्यक्त रात, इन दोनों से ही परे है, जो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, जब इंसान उस परम तत्व, उस परम चेतना में प्रवेश कर जाता है, केवल तब वो इस ब्रह्मांडीय जन्म मरण की मशीनरी से पूरी तरह बाहर निकल पाता है। यहाँ से एक बहुत ही तार्किक सवाल मेरे मन में उठता है। जी बताइए। अब तक हमने ब्रह्मांड के नियम समझ लिए, ध्यान का विज्ञान समझ लिया और मृत्यु के समय की स्थिति भी समझ ली, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके प्रस्थान के दो मार्गों की चर्चा आती है, शुक्ल गति और कृष्ण गति। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संशय है, मतलब थोड़ा लॉजिकल डाउट है। कैसा डाउट? इस विश्लेषण में बताया गया है कि मुक्ति के लिए इंसान की मृत्यु के समय अग्नि, दिन का प्रकाश, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का समय होना चाहिए। अब एक मिनट के लिए सोचिए, क्या सच में किसी इंसान की मुक्ति इस बात पे निर्भर करेगी कि बाहर धूप खिली है या नहीं, या बाहर का मौसम कैसा है? ये तो बहुत ही अतार्किक लगता है। ये संशय बहुत ही स्वाभाविक है, और सच कहूं तो अक्सर लोग इसे शाब्दिक रूप में पढ़कर बहुत भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन इन मार्गों का रहस्य भौतिक मौसम से नहीं जुड़ा है, ये मनुष्य की आंतरिक अवस्था से जुड़ा है। ये सारे शब्द बहुत ही गहरे प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं। प्रतीक यानी दिन और रात का मतलब भौतिक धूप और अंधेरे से बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। देखिए, मार्ग एक, जिसे शुक्ल गति या प्रकाश का मार्ग कहा गया है, उसमें अग्नि ब्रह्म के तेज का प्रतीक है, दिन विद्या और ज्ञान का प्रतीक है। अच्छा। शुक्ल पक्ष मन की निर्मलता का प्रतीक है, और उत्तरायण उस ऊर्ध्व स्थिति का मतलब उस एलिवेटेड स्टेट का प्रतीक है, जब इंसान की चेतना प्रकृति की वासनाओं से ऊपर उठकर पूरी तरह से परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाती है। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। बिल्कुल। जो साधक ज्ञान, वैराग्य और चेतना के इस प्रकाश भरे मार्ग से शरीर त्यागता है, वो उस परम तत्व को प्राप्त होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह व्याख्या बहुत स्पष्टता लाती है, और इसका मतलब है कि दूसरा मार्ग यानी कृष्ण गति, जो अंधकार का मार्ग है, वो भी मनुष्य की आंतरिक कमजोरियों का ही प्रतीक होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। कृष्ण गति में धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन का जिक्र है। तो यहाँ धुआं अज्ञान का प्रतीक है? हाँ, धुआं अज्ञान का प्रतीक है, रात मोह की नींद का, और दक्षिणायन इंसान की उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जो उसे बार बार बाहरी दुनिया, वासनाओं और भौतिक सुखों की तरफ नीचे खींचती है। मतलब डाउनवर्ड जर्नी। एग्जैक्टली। जब मनुष्य के भीतर इन कामनाओं का अंधकार हो, जब उसका मन शरीर छोड़ते समय भी इन्हीं भौतिक चीजों में अटका हो, तो वह इस अंधकार के मार्ग से जाता है। और उसकी वो वासनाएं ही उसे वापस खींच लाती हैं। हाँ, और उसे वापस पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, उसने जीवन भर अपने चेतना को प्रकाश की ओर ले जाने का बहुत प्रयास किया, ध्यान भी किया, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। उसकी साधना बीच में ही किसी वजह से टूट गई या अकस्मात मृत्यु आ गई, तो क्या उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है? क्या उसे अगले जन्म में फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी? ये शायद इस पूरे ज्ञान का सबसे सुकून देने वाला हिस्सा है। सच में? हाँ, साधना कभी नष्ट नहीं होती। ये जो दोनों गतियां हैं ना, ये शाश्वत हैं। अगर कोई इंसान प्रकाश के मार्ग पर चल रहा था, अपने भीतर के विकारों से लड़ रहा था, लेकिन उसका अभ्यास पूरा नहीं हो पाया, तो भी उसकी की गई मेहनत उसके संस्कारों में पूरी तरह सुरक्षित रहती है।
उसी सेविंग्स अकाउंट में। अगले जन्म में उसकी आध्यात्मिक यात्रा ठीक वहीं से शुरू होगी जहां से वो छूटी थी। उसका किया हुआ कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मनुष्य का काम केवल उस अभ्यास में, उस निरंतर आंतरिक युद्ध में पूरी ईमानदारी से लगे रहना है। बिल्कुल। और इसीलिए इस पूरे अध्याय का जो अंतिम निष्कर्ष है वो उन तमाम मान्यताओं को तोड़ देता है जो इंसान ने सदियों से पाल रखी हैं। मतलब कैसे? ये स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जो रहस्य है ये केवल वेदों को पढ़ने, बड़े बड़े यज्ञ करने, दान देने या शरीर को कष्ट देकर कठोर तपस्या करने से बहुत आगे की चीज है। वो सब तो बस बाहरी चीजें हैं। हाँ, ये सारी चीजें समाज के लिए अच्छी हो सकती हैं, पुण्य दे सकती हैं, लेकिन जो मनुष्य इस ज्ञान के असली तत्व को समझ जाता है, जो ये जान लेता है कि वह परमेश्वर उसके ही भीतर अधियज्ञ के रूप में बैठा है, उसे फिर इन बाहरी अनुष्ठानों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। एकदम सही। वो सीधे उस परम तत्व से जुड़ जाता है। वाकई ये पूरा विश्लेषण सिर्फ मृत्यु के बाद की दुनिया का कोई नक्शा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शिका है कि आज जीवन को कैसे जीना है। बिल्कुल, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। ये सिखाता है कि जीवन को इस तरह से जिया जाए ताकि मृत्यु कोई डरावना अंत न होकर एक परम शुरुआत बन जाए। हमने शुरुआत में जीवन को कर्मों की एक संचित निधि या एक गुल्लक कहा था ना, जहां रोज हमारे विचार और कर्म जमा हो रहे हैं। हाँ, वही सेविंग्स अकाउंट। तो ऐसे में इंसान को एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि अगर मृत्यु का वो अंतिम क्षण रोजमर्रा के विचारों का ही अंतिम रिजल्ट होने वाला है, तो आज, मतलब अभी इसी क्षण, इंसान अपने दिमाग में जिस छोटी सी बात को लेकर परेशान है, चाहे वो किसी रिश्तेदार का गुस्सा हो, कोई पुराना विवाद हो, दफ्तर का तनाव हो या कोई छोटा सा लालच हो, क्या वो विचार सच में इतना महत्वपूर्ण है कि उसे जीवन भर की कमाई के उस आखिरी खाते का हिस्सा बनना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर इंसान को अपने ही भीतर खोजना होगा।